नमस्कार बच्चों, this is a science book of class 5 Cardova publication. Okay, now we are going to start our chapter number 9, force, work and energy. Okay, let's start. When we play cricket, we push the ball with the bat. जब हम क्रिकेट खेलते हैं हम बैट से क्या करते हैं, उसको जोर से हिट लगाते हैं, तो वो क्या होती है, बॉल को हम पुश कर रहे होते हैं। कोई भी चीज जिसे हम पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, वो सब क्या होती है, फोर्स से ही होती है ना। बिना फोर्स की तो वो चीज होगी नहीं। ओके, ड्यूरिंग साइकिलिंग वी पुश द पेडल ऑफ द साइकिल टू मूव इट। जब हम साइकिलिंग करते हैं तब हम पेडल को भी मूव करते हैं ना, उसमें भी हमें फोर्स का यूज करना पड़ता है। यस, टू ओपन अ डोर वी ईदर पुश इट और पुल इट। जब भी हम कोई डोर ओपन करते हैं या तो हम उसको पुश करते हैं या फिर हम उसको पुल करते हैं अपनी साइड। हम कभी जैसे कि शोरूम्स में जाते हैं या फिर बड़े मॉल्स में जाते हैं, वहां पे डोर के सामने हैंडल के पास या तो पुश वर्ड लिखा होता है या फिर पुल वर्ड लिखा होता है। वो पुल वर्ड लिखा होगा तब तो हम उसे अपनी साइड अपनी साइड उसको पुल करेंगे। जब वहां पे पुश वर्ड लिखा होगा तब हमें उसे अंदर की साइड पुश करते हैं। ओके, मीन्स आप पुश और आप पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या फिर पुल करना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। अब हमें पता चल गया ना व्हाट इज द फोर्स। यस, सम अदर एग्जांपल ऑफ द पुश और पुल आर शोन इन देयर पिक्चर गिवन बिलो। नाउ अ हॉर्स पुलिंग अ टांगा। अब यहाँ पे हॉर्स क्या कर रहा है, टांगे को पुल कर रहा है। अब वाई पुलिंग वाटर फ्रॉम अ वेल, और एक बच्चा यहाँ पे पानी निकाल रहा है। एंड अब वाई पुशिंग अ व्हील चेयर, एक बच्चा जो व्हील चेयर पे गुड़िया बैठी है उनको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है इधर अराउंड अराउंड। ओके, अ फोर्स ऑलवेज डज नॉट मूव एन ऑब्जेक्ट। The force always does not move an object. For example, when we apply force on a wall, it does not move. आप ना एक अपनी वॉल पे ना पुश करके देखना, ठीक है, उसको जोर से पुश करके देखना, क्या वो वॉल अपनी जगह से चेंज हो जाएगी? नहीं, वो वॉल वहीं पे स्टेबल रहेगी। तो क्यों? क्योंकि फोर्स ऑलवेज डज नॉट, कि जो ऑब्जेक्ट होता है फोर्स उसे मूव नहीं करती। ठीक है, लाइक अ वेल, देखो ये वहां यहाँ पे वेल है, यहाँ बच्चा वेल से पानी निकाल रहा है, क्या वेल ने अपनी जगह चेंज करी? नहीं, वेल तो वहीं पे ही अपनी जगह पर है, बस हम क्या कर रहे हैं, बकेट से खींच के वहां पे पानी बाहर निकाल रहे हैं। ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ द फोर्स, की फोर्स का इफेक्ट क्या आता है। फोर्स कैन अफेक्टेड एन ऑब्जेक्ट इन मेनी वे, एक डिफरेंट तरीके से वो उनको अफेक्ट करती है। लेट अस लर्न अबाउट दीज इफेक्ट, हम उन चीजों के बारे में अब रीड करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इज फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड on an object in opposite direction, it can slow down and stop a moving object. जब भी हमें एक opposite direction में फोर्स अप्लाई की जाती है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, और स्लो होने के बाद रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स अप्लाइड बाय अ प्लेयर ऑन अ मूविंग फुटबॉल स्टॉप इट। जब कोई प्लेयर मूविंग फुटबॉल पे फोर्स अप्लाई करता है तो वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है या फिर एकदम वहां पे रुक जाती है, लाइक दिस। ओके, नाउ A force can move a stationary object. किसी भी stationary object को move कर सकती है, कैसे? When you apply a force on a stationary object, it moves it in the direction of the force. जब वो किसी stationary object पे force लगती है वो उसकी direction की तरफ उसे क्या करता है, force करता है। For example, a player move a football by kicking it. अब कोई प्लेयर है like this, कोई अब यहाँ पे क्या कर रहा है, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को किक करने से क्या कर दिया उसने, उसको मूव, कोई डायरेक्शन दे दी। अब जैसे ही हम इसको किक करेंगे तो ये अपनी डायरेक्शन में चली जाएगी। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की क्या चेंज कर सकती है, डायरेक्शन चेंज कर सकती है। अ मूविंग कार चेंज इट्स डायरेक्शन व्हेन यू फोर्स इज अप्लाई ऑन इट स्टीयरिंग व्हील्स so as to turn it, means a moving car
अब कोई भी मूविंग कार है, जैसे ही हमें कोई टर्न लेना आता है लेफ्ट या राइट साइड, हम स्ट्रेट चल रहे हैं, जैसे ही हमें कोई टर्न लेना होता है हम हमारे स्टीयरिंग व्हील को क्या करते हैं, उसको मोड़ते हैं ना, वही चीज, तो वो डायरेक्शन वहां से चेंज हो जाती है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। अब यूं ऐसा तो नहीं होता ना हम पहले गाड़ी को रोकेंगे फिर हम टर्न लेंगे, हम उसको स्लो कर लेते हैं और चलते चलते ही स्पीड में ही हम उसको राइट या लेफ्ट साइड टर्न कर सकते हैं। ओके, नाउ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ भाई, फोर्स जब हम ताकत लगाते हैं, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रहता है जिसको फोर्स शेप ही चेंज कर देती है। लाइक से फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू प्रेस अ बलून फुल ऑफ द एयर, जब आप किसी बलून को प्रेस करते हो जो एयर से फिल है, इट चेंज इट्स शेप। हम उसे जब प्रेस करते हैं तो वो अंदर की तरफ चला जाता है, जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं वो वापस अपनी शेप में आ जाता है। व्हेन यू मेक चपाती, जब हम चपाती बनाते हैं, द फोर्स ऑफ योर हैंड चेंज द शेप ऑफ द डो। अब जो वो डो होता है, आटा गूंथते हैं हम, आटा गूंथने के बाद जो वो आटा जब गूंथ जाता है तो उसे डो बोला जाता है। डो बनने के बाद हम उसमें से एक छोटा सा पीस निकालते हैं, लोई बनाते हैं, या फिर हम उसे हमारा जो चकला बेलन जो हम यूज करते हैं ना, उस पर रख के हम फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने से लाइक दिस, तो वो चपाती क्या हो जाती है, राउंड राउंड गोल गोल शेप में, बड़े उसमें शेप में आ जाती है, लाइक दिस। तो अब इससे क्या बन गया, ये चपाती बड़ी हुई, हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से वो क्या हो गया, उसकी शेप चेंज हो गई। आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई है क्लियरली। एमसीक्यूज है, आप अपने आप से ट्राई करना, ठीक है। एमसीक्यूज के आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगी आपको। ओके, थैंक यू एवरीवन।